हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में स्पोर्टिंग एरर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन देख लीजिए। फाइंड आउट द एरर इफ एनी। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, एरर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रोट इन 15 सेकेंड्स, नो एरर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रिस्पॉन्स करें, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रोट इन 15 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो सेंटेंस की पार्ट सी में एरर है। सी इज द राइट आंसर। क्या एरर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बिगिंस है ये बिगिंस नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है फ्लावर्स है, जो कि प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। ओके, तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो यहाँ पर बिगिंस नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। You haven't responded to my invitation, didn't you? No error. क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए में एरर है या फिर बी में एरर है या फिर सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो वंस अगेन सेंटेंस के सी पार्ट में एरर है, सी इज द राइट आंसर। क्या एरर है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन टैग बनाया गया है, एक क्वेश्चन टैग रॉन्ग है। ओके, क्वेश्चन टैग में क्या होता है, सेम सेंटेंस को रखा जाता है, जो कि सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनेगा हैव यू। ओके, यह सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में बनता है। यह सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा। ओके, ध्यान रहे, सेम सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को रिपीट किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो पार्ट सी में एरर है, सी इज द राइट आंसर। डिडंट यू के स्थान पर हैव यू का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7,000 टाइप ऑफ प्लांट्स, नो एरर। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, रिस्पॉन्स करिए। पार्ट ए में एरर है या बी में एरर है या फिर सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ध्यान रखिएगा, वंस अगेन सेंटेंस के पार्ट सी में एरर है, सी इज द राइट आंसर। ओके, क्या एरर है, यहां पर टाइप नहीं होगा बल्कि टाइप्स यूज किया जाएगा। ओके, 7,000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स, तो टाइप के स्थान पर टाइप्स यूज होगा। पार्ट सी में एरर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम
बिफोर एंटरिंग द हॉल, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी में एरर है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहां पर सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, बी इज द राइट आंसर। ओके, क्या एरर है? ध्यान दीजिए, यहां पर जो पॉजेसिव है ये दियर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? हिज यूज होगा। ओके, ध्यान रखना है। यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग एवरीवन से हो जाए, ध्यान रखना है, यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग एवरीवन या फिर समवन से हो या फिर नो वन हो जाए, नो वन। ओके, या फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग एनीवन से हो, एनीवन, या फिर सेंटेंस की स्टार्टिंग एवरीबॉडी या समबॉडी से हो, एवरीबॉडी या फिर समबॉडी। ओके, या फिर आप कह सकते हैं नो बॉडी, नो बॉडी से भी स्टार्टिंग हो तो ध्यान रखना है, यहां पर जो पॉजेसिव केस का यूज होगा जनरली हिज यूज होगा। ओके, तो दियर के स्थान पर यहां पर हिज यूज किया जाएगा। सेंटेंस के पार्ट बी में रहे, बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी से सेंटेंस कोई स्टार्ट होता है तो जनरली जो पॉजेसिव का यूज होता है सामान्यतया हिज का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाई मैन विजिबल फ्रॉम द मून, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी में एरर है? क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ड बाई मैन विजिबल फ्रॉम द मून या फिर ऑप्शन डी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ध्यान रखना, यहां पर सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। क्या एरर है? ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है तो यहां पर बिल्ड नहीं होगा, बिल्ड के स्थान पर बिल्ट यूज किया जाएगा। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म B3 यूज किया जाएगा। ओके, तो सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन द 4th सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 6 को रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है? इन द 4th सेमेस्टर ऑफ द कोर्स द अटेंडेंस फेल डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सेंटेंस ओके है, सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नो एरर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7,
सम ऑफ हिज लगेज वर लॉस्ट इन द ट्रेन, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ हिज लगेज वर लॉस्ट इन द ट्रेन, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ध्यान रखना यहां पर पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। क्या एरर है, यहां पर लगेज नहीं होगा बल्कि लगेज का यूज किया जाएगा। ओके, ध्यान रखना है सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। लगेज आ जाए या फिर बैगेज आ जाए तो ध्यान रखना कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं, अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनमें डायरेक्टली यस लगा करके उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं, ध्यान रखना है। लगेज आ जाए, बैगेज आ जाए, ब्रेकेज आ जाए या फिर स्पाइनेज आ जाए, पोस्टेज, नॉलेज, प्रोग्रेस, फर्नीचर, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ये ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें डायरेक्ट यस या ईएस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, या इनके पहले आर्टिकल ना तो ए आएगा ना फिर आयन आएगा। ओके, सेंटेंस के पार्ट बी में रहे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नो सूनर द मिनिस्टर हैड हियर्ड अबाउट द एक्सीडेंट देन ही रस्ड टू द स्पॉट, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है या फिर डी नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ध्यान रखना सेंटेंस के पार्ट ए में एरर है, ए इज द राइट आंसर। ओके, क्या एरर है, यहां पर नो सूनर, उसके बाद रहेगा हैड, फिर रहेगा सब्जेक्ट द मिनिस्टर। ओके, नो सूनर हैड द मिनिस्टर हियर्ड, सेंटेंस के पार्ट ए में रहे, ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नो सूनर से हो जाए, नो सूनर से हो या फिर स्कैर्सली या हार्डली, स्कैर्सली आ जाए या फिर हार्डली, हार्डली से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाए या फिर नेवर, नेवर या फिर नेवर बिफोर, नेवर बिफोर से स्टार्टिंग हो, यदि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नो सूनर, स्कार्सली, हार्डली, नेवर, नेवर बिफोर से होती है तो इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब का होना इन्वर्जन कहलाता है। ओके, तो नो सूनर, स्कार्सली, हार्डली, नेवर, नेवर बिफोर से सेंटेंस की स्टार्टिंग यदि होती है तो इसके बाद वर्ब रहेगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, माई नेफ्यू began working for me about 10 years ago, no error। क्वेश्चन नंबर 9 को रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है।
माई नेफ्यू बिगन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहां पर पार्ट बी में रहे, बी इज द राइट आंसर। यहां पर बिगन नहीं होगा, ओके। ये V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं की जाएगी, ओके, बल्कि क्या रहेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म विगेन, VEGAN, विगेन यूज किया जाएगा, ओके। माई नेफ्यू विगेन वर्किंग फॉर मी अबाउट 10 years ago। विगन के स्थान पर यानी V3 के स्थान पर V2 यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। प्रोहिबिशन एम्स एट रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, many of which is caused by drunkenness। नो एरर। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। प्रोहिबिशन एम्स एट द रिड्यूसिंग ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, many of which is caused by drunkenness। नो एरर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सेंटेंस की यहां पार्ट सी में एरर है, सी इज द राइट आंसर। क्या एरर है, यहां पर इज नहीं होगा क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैनी है, तो अकॉर्डिंग मैनी, मैनी कैसा है, प्लूरल है, ओके। तो वर्ब भी यहां पर कैसी रहेगी, प्लूरल, तो इज के स्थान पर क्या यूज किया जाएगा, आर। पार्ट सी में रहे, सी इज द राइट आंसर, ओके। फ्रेंड्स, आज की क्लास कैसी रही, प्लीज आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।